समग्र और सर्वोदय, ये अपने जीवन में हम कितने हद तक ढाल सकते हैं आज हमारे सामने, क्योंकि हर मानव में प्रतिभा है, शक्ति है, क्षमता है, योग्यता है, तो उसका सदुपयोग कैसे किया जाए और एक सकारात्मक दृष्टिकोण के आधार पर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ये हमारे सामने चुनौती है। हम जानते हैं कि जैसे ही एक बच्चा जन्म लेता है, जो भी परिवार में जन्म लेता है, तो सबसे पहले तो माता पिता का दायित्व यह है कि इस बच्चे का पालन पोषण, इसके खुराक के लिए, इसके एक अच्छा उनको जीवन मिले, उसके लिए वो लोग रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, शिक्षा इत्यादि। तो गांधी जी ने जब पूरे भारत का भ्रमण किया तो ये सारी वास्तविकता उनके सामने आ गई, और वही 22 अक्टूबर और उन्होंने जब 1915 में भारत आए साउथ अफ्रीका से, उसके 2 या 3 साल के बाद उन्होंने कहा ये जो पश्चिमी देशों का पोशाक जो मैं पहना, ये हमारे लिए कैसे काम में आ सकता है। तो 22 अक्टूबर 2018 था शायद, जब उन्होंने तय किया कि मेरे अधिक से अधिक भारत के जो निवासी हैं उनका जो पोशाक है वही मुझे भी पहनना चाहिए, तभी जाके लोग मेरी बात की समझेंगे और उनकी बात मेरे दिल में भी समाएगी। तो साथीगण, पूरे विश्व भर में हम जानते हैं कि बहुत ज्यादा हिंसा, अशांति, दंगे फसाद, दुख, सुख का जीवन जीना काफी मुश्किल है आज, और आने वाले दिनों में भी और घोर परीक्षा या कठोर परिस्थितियां आने वाली है, क्योंकि हम लोग अपने माहौल को सुधार नहीं रहे। जैसे हमारे प्रोफेसर रमाशंकर जी ने बताया, पर्यावरण की जो समस्या है, अभी 7 तारीख को ये है COP27, अगर आपको मालूम है क्लाइमेट चेंज के विषय पर अभी तक 26 विश्व शिखर सम्मेलन हो चुके हैं, और हर शिखर सम्मेलन में कम से कम 140 से 150 देश के जो प्रमुख नेतागण हैं वो लोग ने अपनी तरफ से अपनी बात रखते हैं, और वो प्रण लेते हैं, संकल्प करते हैं कि इस धरती को हमें बचाना है, संसार को बचाना है, और हम ये करेंगे, कार्बन न्यूट्रल करेंगे। या आज आप देखिए हमारे दिल्ली का ही हाल, हमारा AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स, अगर 400 से ऊपर जा रहा है, और जहांगीरपुरी में सुबह जो न्यूज में बताया कि 600 तक पहुंच गया, तो बाकी के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कैसे जी सकते हैं। तो साथीगण, समस्याएं बहुत सारी है, लेकिन हमारे पास जो क्षमता है, जो निर्णय, इच्छा शक्ति है, उसका अगर हम सदुपयोग करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मेरे बहुत ही घनिष्ठ मित्र उदय मन्ना जी भी हैं, जो मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं, और मैंने विशेष करके उन्हें रिक्वेस्ट किया कि आपके पास समय हो तो आप भी आइए। हमारा एक RJS पॉजिटिव है, राम जानकी संस्थान भी है, जो टेम्पल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है, ये एक मंच है जो सभी संस्थाओं के साथ मिलकर करते हैं। तो आज हमारा बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि गांधी नेशनल गांधी म्यूजियम, राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय के हमारे निदेशक डायरेक्टर साहब डॉक्टर अन्ना मलाई ने ये पहल किया कि 22 अक्टूबर को जो हमने एक इनिशिएटिव लिया था उसको और आगे कैसे बढ़ाया जाए। तो इसलिए हमारा सौभाग्य है, और प्रोफेसर रमाशंकर सिंह ने भी कहा कि ये बहुत अच्छा है, चलो छोटी सी मीटिंग हो, कोई बात नहीं है, लेकिन इसमें अगर युवा आते हैं तो हमारा पूरा जो एक उद्देश्य है, जो हम एफर्ट कर रहे हैं, जो पहल कर रहे हैं, वो अवश्य ही सफल होगा। तो मुझे बहुत खुशी है कि सत्यवती कॉलेज के आप सब छात्र हैं, और मैडम महोदय, प्रिंसिपल महोदय, आप कॉलेज के साथ आप अच्छा लेकिन अब हम आदान प्रदान करना चाहते हैं। आपके हृदय में क्या विचार है, क्या आपकी भावना है, किस तरीके से आप गांधी जी को देखते हैं, और इस पोस्टर से आप क्या सकारात्मक संदेश ले जा सकते हैं। और इसमें आप देखेंगे कि ये, जैसे हमारे प्रोफेसर रमाशंकर सिंह ने कहा, ये गांधी जी का सिर्फ नहीं है, ये पूरा एक व्यापक, इसमें एक व्यापकता है, यूनिवर्सल है। चाहे वो धर्म की दृष्टि से देखें या समाज के जो नीति, नियम, शिक्षा, शासन या आर्थिक व्यवस्था, जो भी आप विषय को लें, आप देखेंगे कुछ ना कुछ इसमें आपको पोस्टर में मिलेगा। स्त्री पुरुष की समानता है, बच्चों के प्रति निस्वार्थ सेवा की भाव। तो आप इस पोस्टर का एक तो स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि एक
ऐसी तस्वीर है जिसमें इतना सारा संदेश समा हुआ है और जिसमें इतनी सकारात्मक बातें प्रस्तुत की गई हैं कि वो अगर हम आत्मसात कर लें तो हमें लगता है कि हम गांधी जी के दिखाए हुए मार्ग पे चल सकते हैं। और गांधी जी ने कभी नहीं कहा था कि मैं एक महात्मा हूँ या मैं एक पूर्ण मनुष्य हूँ, मैं आपके जैसे ही साधारण मानव हूँ और मैं भी वो सत्य के पथ पे चलने की संघर्ष करता हूँ। अगर ये संघर्ष करने का आप निर्णय ठान ले तब तो आपका जीवन सफल होना ही है। आप पथभ्रष्ट नहीं होंगे। लोग क्या है, पथभ्रष्ट हो जाते हैं ना, कभी कुछ आर्थिक चीजों को लेके, कुछ वस्तु को लेके या कुछ क्या है अश्लील चीजों की वजह से लेकर। तो हमें सत्य के पथ पे कैसे अडिग रहना है, टिके रहना है। और जो भी चुनौतियां हो, जो भी हमारे सामने चैलेंजेस और डिफिकल्टीज या कठिनाई आते हैं, उसका हमें सामना करने की हमारे पास शक्ति है। तो यही चीज गांधी जी ने हमें अपने जीवन से दिखाया और उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि मेरा जो मार्ग है वो बिल्कुल सही, यानी सबको सही लगेगा। उन्होंने कहा मुझे जो समझ आ रहा है मैं अपनी तरफ से संघर्ष कर रहा हूँ, बाकी लोग भी जुड़ सकते हैं। तो इस तरीके से पूरे भारत के लोगों को, उस समय तो 33 करोड़ थे, आज हम 140 करोड़ होने वाले। तो हमारे जो आरजीएस परिवार की तरफ से भी हम लोग ने अभी तक 199 वेबिनार्स किए आजादी का अमृत महोत्सव। अब ये अमृत महोत्सव के बाद हमारी सरकार कहते हैं कि अमृत काल के दिन है। आप अगर मैं हर वक्त हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हर संबोधन को सुनता हूँ, उन्होंने कहा कि उत्सव के बाद अब ये अमृत काल के दिन है और बड़े से बड़े संकल्प हमें लेने हैं और इस देश को एक समृद्ध और उज्जवल भविष्य की ओर ले जाने हैं। मैं यहाँ पे पॉलिटिक्स में नहीं उलझना चाहता हूँ। पॉलिटिक्स में जो भी है, शासन करने के लिए हमारे पास एक व्यवस्था की आवश्यकता होनी चाहिए। ईमानदार लोग आएंगे तो सबका भला होगा, भ्रष्ट लोग आएंगे तो और ज्यादा कठिनाई बढ़ेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये सब सोचने की बात है और एक देश के अच्छे और कर्मठ और सक्रिय नागरिक होने के नाते हम क्या कर सकते हैं जो सकारात्मक, जो सबके लिए लाभान्वित हो और देश को भी हम कुछ अपनी तरफ से अपनी कुछ सेवा कर दिखाएं। तो हमने अभी स्वर्गीय लीला भट्ट जी को भी याद किया। उन्होंने भी पूरे जीवन भर समर्पित रहे, विशेष करके महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के न्याय के लिए। आज भी हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर समय कम है तो हम आपकी आवाज़, आपकी तरफ से भी कुछ सुनना चाहेंगे। आपके क्या विचार हैं? तो सारे लीजिए।